अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? लगता है आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं। आपकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही है। जी जी बिल्कुल। क्या मैं आप दोनों से स्टूडियो में मुलाकात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। आपको देने के लिए मेरे पास एक तोहफा भी है। मुझसे मुलाकात ही मेरे लिए सालगिरह का तोहफा होगा शकीला। अब मैं कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं लेकर आ रही, कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो आपको और शकील भाई को हमेशा के लिए एक कर देगा। अब सेवी से मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। क्यों, अब क्या हो गया बेटा? उसका टेस्ट इतना घटिया है कि उसने शकीला जैसी लड़की से दोस्ती कर रखी है। आप सबसे कल इसी वक्त मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उस फोन के बाद ये बहुत मायूस है और गुस्से में भी लग रही है। बताएगी तो नहीं, मगर आई गेस मुझे पूछना चाहिए। बहुत अच्छा शो किया यार आज तुमने। झूठ मत बोलो शामिल, आज का शो तो तुमने संभाला। तुम्हारे बगैर मैं खुद को नहीं संभाल सकता। शो तो बहुत दूर की बात है। वैसे हम मजाक मजाक में कह रहे होते थे ना कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। आज मैं ऑन स्क्रीन कह सकता हूँ कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। बल्कि ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है यार। ये तारीफ ना किसी और वक्त के लिए बचा के रखना, मेरा मूड नहीं ठीक। वैसे अगर बताना चाहो तो बता सकती हो कि वो किसकी कॉल थी जिसकी वजह से तुम्हारा मूड एकदम इतना खराब हो गया। शो में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। बताने वाली बात होती तो ज़रूर बताती तुम्हें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद भी दोहराने से उलझता है। मैडम, आप अपना ड्रेस चेंज कर लें। हाँ ठीक है सलमान, प्लीज़ मेरी गाड़ी रेडी करवा दें। मैं सीधा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ चेंज करके। यूनिवर्सिटी? लेकिन तुम्हारा पेपर तो कल है। और प्रोड्यूसर कह रहा था कि कल के मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग आज रात को है। हाँ, मेरे पेपर्स की वजह से तुम्हें डबल टाइम पे शूट करना पड़ रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। बस मेरे 3 ही पेपर्स रह गए हैं। लिसन खुल्द, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा जहमत उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर पेपर नहीं है तो फिर क्यों जा रही हो यूनिवर्सिटी? आज मैं सभी को बताने जा रही हूँ कि उसके बाप और मेरी मामा के बीच में क्या रिश्ता है, ताकि सभी की माँ की तरह मेरी मामा भी सर उठाकर लोगों को बता सके कि उनके घर उनके शौहर आते हैं। खुल्द, क्या सोचने लग गई खुल्द? कुछ नहीं है, कुछ काम। ठीक है मैं निकलती हूँ, मुझे चेंज भी करना है। फैमिली मेंबर्स के बारे में ही नहीं बल्कि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सच सच बताइए, आपने शकील भाई को तो नहीं बताया कि आप यहाँ आ रही हैं? अरे नहीं बाबा, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर आपको यहाँ बुला लिया। मैंने रात को शकील भाई के फ़ोन में से आपका मोबाइल नंबर चोरी किया और उसी दौरान मैंने आप दोनों के कुछ मैसेजेस देखे, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो आपकी बर्थडे पर भी नहीं आ सके। हाँ, मुझे आइडिया तो था कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला है, मगर ये मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बर्थडे में ही नहीं आएगा। और फिर तब से लेके अब तक उसका फोन भी बंद जा रहा है। अब किसे मिला रही हैं फोन? शकील भाई को? हाँ, देखूं तो उसका फोन ऑन हुआ भी है या नहीं। ड्राइवर, आप प्लीज गाड़ी साइड पे लगाइए, मुझे यहीं उतरना है। यहाँ? मगर ये तो सिर्फ सड़क है, तुम यहाँ क्यों उतर रही हो? सबूही, मैंने आपको मना किया था कि शकील भाई से कोई ऐसी बात नहीं करनी।
अरे यार नहीं बता रही, मैं तो वैसे चेक कर रही थी। ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। अब मैं गाड़ी चला लूं मैडम? हाँ हाँ आप गाड़ी चलाएं। अच्छा फिर आप अभी अपना मोबाइल ऑफ करें और मोबाइल ऑफ करके आप मुझे दे दें। मैं बस अब इसी शर्त पे आपको शकील भाई से मिलवाऊंगी। तो ये लो, अब बताओ खुश हो ना? शकील भाई की कमबख्ती साथ है कुछ, जब तो इतनी आसानी से हो रहा है सब कुछ। मोबाइल तो मुझे लेना था इससे, मगर इतनी आसानी से ये मुझे फोन ऑफ करके दे देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। अब बोलो तो सही। देखिए सबूही, मैं चाहती तो आपको अपने घर भी ले जा सकती थी। घर ले जाकर आपको अब्बू से भी मिलवा दी, और शामिर भी अपना शौक खत्म करके आ चुका होता। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं शकील भाई इस बात का बुरा ना मना लें और न जाने कितना गुस्सा करें, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने आपको अपने बारे में क्या बताया है और क्या नहीं। हाँ वो अक्सर अपनी गुर्बत का जिक्र तो करता है मुझसे, मगर मैं उससे यही कहती हूँ कि वो मुझे इसी तरह कबूल है। देखिए मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो है, हम उसी के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शकील भाई जब वहाँ आएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख के हो सकता है कि वो अपने दिल की सारी बात आपसे कर ले खुल के। वो तो सब कह चुका है, इनफैक्ट ये भी तय हो चुका है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा तो बस फिर आप ही शकील भाई को कन्विंस करेंगी कि वो आज ही काजी बुला के आप दोनों का निकाह पढ़ा दें। क्या तुम मुझे इसलिए अपने साथ लेके जा रही हो? ओहो आप गलत समझ रही हैं। देखिए आपके फायदे की ही बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो। जैन कहाँ है? फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहा वो फार्म हाउस गया है। फार्म हाउस? आज क्या करने गया फार्म हाउस? उसे मैंने ही भेजा है। मरे हुए कुत्ते को देखकर यकीनन आपने उसे डांटा था ना? शायद इसलिए वो फोन नहीं पिक करा। तो किसने कहा कि मैंने उसे डांटना था? तो क्या उसे आप डांटेंगे नहीं? अनवर मियां, सामने वाले की चाल को समझना और उसका तोड़ करना एक अच्छे सियासतदान की निशानी है, लेकिन एक कामयाब सियासतदान वो होता है कि उसके हरीफ को पता ही ना लगे कि वो क्या करने वाला है। हाँ मगर नहीं, ये वो अनवर मियां से बात कर रहा था वहां। जैन आए तो मेरे पास भेज देना उसे। कहा तो मुझसे ही था नूर बहादुर, मगर मैं ना सारा को इस घर में आने दूंगी और ना खुद इस घर से जाऊंगी। अनवर मियां, तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया में बहुत सारे अक्लमंद होते हैं। कुछ अक्लमंद ऐसे भी होते हैं जो लात से भी नहीं समझते। हाँ वो तुम क्या कह रहे थे? 9 बजे की सवेरे शकील भाई ने तो अब्बू से बात की थी, लेकिन अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? असल में मेरे दोनों भाई और अब्बू इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मैं एक नॉर्मल पर्सनालिटी रखने वाली लड़की हूँ।
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? थैंक यू सबूही, मेरा दिल रखने के लिए। लेकिन अब्बू चाहते हैं कि शकील भाई की शादी पहले हो जाए, लेकिन आप यकीन माने, पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि शकील भाई की शादी पहले हो। और अब तो आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप दोनों का निकाह आज ही हो जाना चाहिए। मगर शकीला, निकाह करना एक बहुत बड़ा कदम है और मैं ये कदम उठा के अपने माँ बाप की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। अच्छा, तो फिर शकील भाई से कहिएगा कि आज ही मेरे साथ आपको घर लेकर चलें और अब्बू के सामने ये बात कह दें कि आप दोनों ने निकाह कर लिया है। तो क्या इस तरह वो मेरे और शकील के रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे क्या? वो तो बस मेरी वजह से इनकार करते हैं, लेकिन आपको देख के उनका ये शक दूर हो जाएगा कि हर आने वाली भाभी एक जैसी नहीं होती। ओह, बस इतनी सी बात। अब तो मैं भी यही चाहूंगी कि प्लीज तुम मुझे अपने घर ले चलो। अब तो हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं और बेहतर यही है कि घर जाने से पहले हम शकील भाई से सारी बातें तय कर लें, क्योंकि मुझे तो शकील बहुत ही पोलाइट और बड़ों का एहतराम करने वाला लगता है। मैं तो भूल ही गई, मैं अपनी यूनिवर्सिटी फेलो को जरा फोन करके बता दूं कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, ताकि वो सारे इंतजामात कर ले। कैसे इंतजामात? मैंने उसे सब कुछ बता रखा है। वो आपकी और शकील भाई की एक रोमांटिक मुलाकात बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर करना चाहता है। एक सेकंड में बस उसे कॉल कर लूं। हेलो जी, मैं बस अपनी फ्रेंड को लेके पहुंचने ही वाली हूँ, हम बस रास्ते में ही हैं। ओके ओके बाय। अच्छा, अब हम फार्म हाउस पहुंचते ही शकील भाई को वहीं पर बुला लेंगे, ठीक है? तो अभी बुला लो ना। अरे नहीं, अगर मैंने अभी शकील भाई को बता दिया तो वो हमें यहीं से वापस बुला लेंगे। आप तो जानती हैं शकील भाई के मिजाज को। अच्छा ठीक है। अट्ठाईस मैसेजेस और 40 कॉल्स, और सुबह से मैडम ने एक फ़ोन भी नहीं किया। बर्थडे पे नहीं गया ना, नाराज़ हूँ। अगर वो नाराज़ है तो उसने अभी तक अपना फ़ोन क्यों बंद रखा हुआ? मना लूँगा आज ही। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मगर प्लीज तुम केक काट लो। हाँ ठीक है, केक तो काट लूंगी, मगर तुम जरूर आना। देखो, यही सही मौका है कि जब मैं तुम्हें पापा से मिलवा सकती हूँ। जरूर, बाय स्वीटहार्ट। से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। यूनिवर्सिटी से इतना ही टाइम लगेगा। जहाँ 15 मिनट लगने हैं वहाँ 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। जी चलें, आई विल सी यू। सभी, मुझे आपसे बात करनी है। आई एम रियली सॉरी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज, वो बात जाननी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ तो ठीक है, हम कल बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत हिम्मत करके आपसे बात करना चाही है। शाहिला भी चली गई है और गजल और शकीला आई नहीं है। प्लीज आप मेरी बात सुन लें। तो मैंने कहा ना, हम कल बात कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू गो मीट अ फ्रेंड। कल तो आपका एग्जाम ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, हम परसों कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी, आई टोल्ड यू आई एम इन अ हरी। हाँ, वही ज़रूरी बात करनी होगी जो मुझसे हर लड़की ने करनी होती है। इसका दिल नहीं मन मुँह से। जी बस यहीं पे रोक दीजिए, आ गया।
अच्छा, आपको याद है ना सारी बातें जो तय हुई हैं, क्या करना है क्या नहीं? वो सब तो ठीक है, मगर तुम शकील को कॉल कर रही हो ना? अब जी हम पहुंच गए। अच्छा सैवी, वो प्लीज अंदर जरा रिफ्रेशमेंट का कह दीजिएगा। आपको बताया था ना मैंने अपनी फ्रेंड को लेकर आ रही हूँ शकील भाई से मिलवाने। जी तो अच्छा, अब आप प्लीज जरा गार्ड से बात कर लीजिए ताकि वो हमें अंदर जाने दें। ये ले। ये मेरे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। जी ठीक है साहब। कैब तो यहीं छोड़ देना। नहीं, फिर मैं कैसे जाऊंगी? और मैं? आप तो शकील भाई के साथ जाओगी ना बाइक पर, और वैसे भी हो सकता है कि वो आपको कैब पर ही ले जाएं। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अच्छा भैया, आप यहीं रुकिएगा, मुझे वापस भी जाना है। चले? Wow. It's quite beautiful. मेरा फ्रेंड बहुत रिच है ना। तुमने सियासतदान नूर बहादुर का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं का फार्म हाउस है ये, और सैवी उनका बड़ा बेटा है। Oh my God, ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है। अब अच्छा, तुम एक सेकंड बैठो, मैं उसको कोल्ड ड्रिंक का कह के आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम मत जाओ, और चाय पानी रहने तो, बस शकील को बुला लो फोन करके। ओके। हेलो हेलो जी, हेलो शकील भाई, हेलो, आवाज आ रही है आपको? पता नहीं, शायद यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तुम एक सेकंड बैठो, मैं उनको फोन करके आती हूँ। माजबीन, माजबीन, ड्राइंग रूम में बैठा हूं, नीचे आना पसंद करेंगे? थैंक यू। नॉनसेंस शामिर, तुम अगर आ ही गए थे तो ऊपर बेडरूम में आ जाते ना। कोई गैर थोड़े हो, शौहर हो मेरे। मैं इस वक्त एक खुफिया शौहर की हैसियत से नहीं आया, बल्कि एक रिक्वेस्ट लेके आया, एक मॉर्निंग शो होस्ट की तरह आया हूं। तो ये होस्ट मेरा शौहर भी तो है ना। चलो ऊपर चल के बात करो। प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं बैठते हैं ना।
ऊपर का माहौल कुछ और होता है। मैं इस वक्त वाकई कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, जो बात करनी है कर लो। यहाँ पे क्या कहना? मैंने आपको खुल्द के बारे में बताया था ना। तो लिसन फीफी, आपने मुझे मुकर्रब खान और नूर बहादुर से इसलिए नहीं मिलने दिया कि मैं उनसे कहीं डायरेक्ट ना हो जाऊं। पुरानी बात है, आज की बात करो। वही समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट मुझे इसलिए नहीं होने दिया कि मैं कहीं पीआर ना बना लूं और कहीं आगे ना बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने के लिए बहुत वक्त लगता है। सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। वो सीढ़ी अब मैं चढ़ना चाहता हूँ। खुद से टूटते हुए रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। किस सिलसिले में? यू नो फीफी के मैं खुद को पाना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने इस खुफिया रिश्ते पे कंप्रोमाइज किया। What do you mean? तुम मुझे किस किस्म की औरत पोर्ट्रे करना चाह रहे हो? प्लीज आज मुद्दे पे रहते हैं। आज मैं बात तब्दील नहीं करने दूंगा। मैं आज ये तय करके रहूंगा। क्या करना चाह रहे हो? आज खुद किसी बात पे परेशान थी और उसने मुझे इतना गैर समझा कि अपनी परेशानी बताना भी गवारा नहीं समझा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब हूं लेकिन अब मुझे वो स्टेटस चाहिए कि मैं खुद को पा सकूं और इस सब में ना आप मेरी हेल्प करेंगे नो मैटर व्हाट। तुम कितने स्टूपिड हो शामिर। तुम मेरे शौहर होते हुए किसी और लड़की को पाने की बात कर रहे हो और वो भी तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। For God's sake, फीफी, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। We are just in a contract marriage. Understand? मैरिज तो है ना। ठीक है, तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हें अपना शौहर डिक्लेयर कर दूंगी। हेलो, हर 5-5 मिनट बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। आने के बाद पहला ही फोन तो किया है सर। अच्छा बताएं कितनी देर लगेगी? और बस 20 से 25 मिनट और। ओके, वो मुझसे बार बार फोन मांग रही है तो दे दीजिए। मैं कैसे उसे फोन दे दूं? अगर मैंने उसको फोन दे दिया तो शकील भाई को फोन कर देगी और सारा गेम उलट जाएगा। लिसन शकीला, अभी तो मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ, कोई हेडेक ना हो जाए। सर, अगर आप अभी से इतना डरेंगे तो आगे इतने बड़े बड़े सियासतदानों के हरबे कैसे फेस करेंगे? आप उसकी फिक्र ना करें, मैं सबको देख लूंगा वक्त आने पर। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं घर जाना चाहती हूँ सर। अब अंधेरा होने वाला है और मुझे घर जाके अब्बू और भाइयों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है। अब अच्छा प्लीज़ वो ज़रा कैब वाले को 2000 रुपये किराया देना है, वो आप गार्ड से कह दीजिएगा। जी ठीक है, मैं कह दूंगा उसे। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र।
मैं तुम्हारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जब तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें बतौर अपने शौहर के इंट्रोड्यूस कराने को तैयार हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? फीफी, ये आपको मंजूर है, मुझे नहीं। क्यों? पर हमारे दरमियान शुरू से ये रिश्ता खुफिया रखने की बात हुई थी, और क्यों ना करूं मैं खुल्द की बात। उसी के लिए तो भूल जाओ उसे। हाँ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एक लैविश लाइफस्टाइल दूंगी। मेरे साथ हायर सोसाइटी में मूव करोगे तुम बतौर मेरे शौहर के। ये भी नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? शामिल, कहाँ जा रहे हो? आज टाइम मिले तो आईना देख लीजिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। सबूही शकील भाई को फोन नहीं कर सकेगी क्योंकि उसका फोन तो मेरे पास है। लेकिन ये बात है कि सबूही वाकई शकील भाई से प्यार करती है, लिहाजा सैबी से तो वो दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगी। तब सैबी उसे कैब करवाकर वापस भिजवा देगा। तब आकर उसने शकील भाई को बताना है और शकील भाई घर आकर मेरी क्लास लेंगे। लेकिन सबूही शकील भाई को मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट कि मैं उसे छोड़कर भाग आई, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मेरी जान, ये बताओ आज लेट क्यों हो गई थी? फोन भी पिक नहीं कर रही थी। आज हसाम चौधरी साहब की कॉल आई थी शो के दौरान। क्यों, क्या कह रहा था? मैंने उनसे बात नहीं की और साफ साफ उनको बोल दिया कि आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं से मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। क्यों? सभी को बताने के लिए कि उसके बाप ने आपसे छुपकर शादी की हुई और वो रात के अंधेरे में आपसे मिलने आता। खुद तुम इस बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मामा। आप उनसे बोलें कि वो आपके साथ अपनी शादी को डिक्लेयर करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलें कि आप उनकी बीवी हैं। वरना क्या? वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब ऐसा क्या किया जाए कि शकील भाई सबूही की शिकायत के बावजूद मुझसे नाराज ना हो। वो तभी नाराज नहीं हो सकते जब मैं उन्हें ये बता दूं कि सबूही फार्म हाउस पर आपका इंतज़ार कर रही है। आप जल्दी चले जाएं। और मैंने शकील भाई को ये बात बता दी थी। इस बात का सबूत तो अब चली गई मिस कॉल, लेकिन वो कॉल बैक तो करेगा नहीं। और जब डांटेगा तो कह दूंगी कि मैंने तो तुम्हें कॉल की थी लेकिन फ़ोन किसी और ने उठा लिया। और
मुझसे कहा कि शकील वॉशरूम में है, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं बता दूंगा। अब उस बंदे ने अगर नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो यही समझ रही हूँ ना कि उसने बता दिया। अब क्या फोन? रियली सॉरी, फोन देना तो मैं भूल ही गई उसको। मेरे ख्याल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ही तो सबूही मेरे पास है और ना ही अपने घर पे। वो दोपहर से निकली हुई है। क्या वो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, घर पर नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? रुको, खड़ा शक्ल का देख रहा, बचाओ उसे।